फील करेंगे कि हाँ उसने जो बोला है क्वेश्चन, क्या वाकई में वो जेन्युइन है, और वाकई में जेन्युइनली होगा। जब सामने वाले ने क्वेश्चन किया है वो जेन्युइनली होगा, ऐसा तो नहीं है वो कहीं से उठा उठा के लेके आया होगा। ज्यादातर क्वेश्चन तो जेन्युइनली आते हैं, और कोई एक आध ही होगा जो अदर कंपनी का होगा, जो कि फालतू का क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं तो जेन्युइनली क्वेश्चन आते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो हमें क्या करना है स्टार्टिंग में, पहले हमें उसके क्वेश्चन को फील करना है, जो कि आपने भी कहीं ना कहीं किया था इस बिजनेस को ज्वाइन करते समय। फेल्ट, उसने बोला कि जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सामने वाले से आपको क्वेश्चन करना है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कैसा महसूस कर रही हो, और मुझे फील भी हो रहा है, मुझे भी ऐसा ही लगता था। फेल्ट, मुझे भी ये बिजनेस ज्वाइन करने से पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने रिसर्च की और मैंने इस बिजनेस को समझा, तब मैंने पाया, फाउंड, तब मैंने पाया, तीनों आ गए ना, फील फेल्ट फाउंड। तब मैंने पाया कि ऐसा नहीं है, कि ऐसा नहीं है। तो अब जब भी आप ऑब्जेक्शन लेने बैठो, ठीक है, सामने वाले से ऑब्जेक्शन लेने बैठो, तो इन तीन वर्डों का यूज करके बैठो, तो आपको कुछ भी गलत नहीं होगा, और बहुत बढ़िया से आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्लास होगी, और आप फटाफट से ज्वाइनिंग भी लेके आओगे। चलिए, जो भी आपके क्वेश्चंस है आंसर देने के लिए रेडी रहिए। आप, अच्छा आप ये बताइए, आप दोनों आप आपस में कन्वर्सेशन करना चाहते हो, या फिर आप क्वेश्चंस पर्टिकुलर मेरे से क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हो? आप बताइए, उसी के अकॉर्डिंग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैम आपसे ही क्वेश्चन मतलब करने हैं, आंसर आपसे ही लेना है। चलिए कोई नहीं, आप लोग अपने अपने क्वेश्चन रेडी रखिए। जो जो क्वेश्चंस है एक वन बाय वन करके अपना अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो, एक मेंबर एक ही क्वेश्चन। ठीक है, सभी का मौका होना चाहिए, सभी को नंबर आना चाहिए क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीना चौरसिया मैम, आप ही स्टार्ट कीजिए, आपका जो भी माइंड में चल रहा है क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, जी मॉर्निंग मैम। ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। मैम हम ये कह रहे हैं मतलब मीट मतलब ज्वाइंट मतलब वो पहले मतलब मीटिंग दिखाते हैं और मीटिंग देख भी लेते हैं, फिर वो जवाब ही नहीं देते, मतलब ब्लॉक में ही डाल देते सीधा, मतलब वो कोई बात ही नहीं करते हैं वो। तो उसके ये लिए क्या ऑब्जेक्शन करें? और मतलब आते भी हैं, दो तीन लोग आए भी, हमें मोदी का नहीं करना है। हमने पूरा मतलब है। कारण तो बताइए, बस नहीं करना है। अगर मतलब हर महीने प्रोडक्ट नहीं ले सकते, हमने कहा तो हम नहाती नहीं हो, खाना नहीं खाते, हम कुछ नहीं करते। तो फिर क्या बात करें मैम उन लोगों से? है, जी। ये कौन है, कुलविंदर कौर? ये स्ट्रेटजी आपको ऑब्जेक्शन के इफेक्टिव हैंडल करने में मदद करती है। कुलविंदर कौर मैम है क्या? मैम आप हैं तो सर है, कौन है ये? मैसेज किसने टाइप किया है ये? मेरे को सर, अच्छा सर है। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। सर आप मीटिंग में हैं क्या? यस, सर भी ये है जो मैंने मीटिंग में। अभी आपको चैट में भेजा है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके सब रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपको आसानी हो जाएगी इसे समझने में। जी थैंक यू सर। हाँ देखिए, सर ने बहुत अच्छा चैट में सेंड किया है, तो आप सब उसको डायरी में नोट करके रख लीजिएगा, और बहुत ज्यादा मदद आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। हाँ मैम क्वेश्चन कीजिए। देखो वो तो अलग है, ऑब्जेक्शन की क्लास है ना, तो ऑब्जेक्शन के क्वेश्चंस लीजिए लीजिए जो हमारे साथ ऑब्जेक्शंस आते हैं जनरली। वो तो एक, वो अलग पर्पज हो गया ना एक समझने का हमारा। बताएं मैम। जीना चौरसिया मैम, माइक ऑफ है आपका। जी मैम। ओ, हाँ बताएं। फिर तो मैम मेरे क्या ही कुछ है ही नहीं, तो हम क्या क्या पूछे? चलिए कोई नहीं, मीनू मैम आप बताएं। मीनू मैम। जी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। हाँ आप बताइए, आपके मैम साथ क्या ऑब्जेक्शन आते हैं? जी मैम, सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो
मैम कि हम परचेजिंग नहीं कर सकते, हर मंथ हम परचेजिंग नहीं कर सकते। हमारा प्रोडक्ट हम लेते हैं, वो 1 महीने का प्रोडक्ट लेंगे, वो 2 महीने चलेगा, फिर लास्ट में आके हम फिर सोचेंगे कि अब क्या प्रोडक्ट लें। हमने सब बताया उनको कि हमारे यहाँ 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, तो आप लीजिए उनको, एक कैटेगरी छोड़ के दूसरी कैटेगरी ले लीजिए। तो मैम जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो डेली मतलब इनकम पे डिपेंडेंट हैं डेली यूज में, वो कहते हैं कि हमें तो अपने खाने से मतलब है, हम दूसरी कैटेगरी को नहीं यूज कर सकते। तो फिर मैंने उनको साथ साथ ये भी कहा कि आप बीमार तो होते होंगे कभी ना कभी, तब तो डॉक्टर के पास जाते होंगे, मतलब आप वेलनेस के सप्लीमेंट लीजिए, ताकि आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाए कि आप अपने काम को अच्छे से कर सको, जो काम आप हार्ड वर्क करते हो ना, वो और ज्यादा अच्छे से कर सको। मैंने उनको समझाया, लेकिन वो फिर भी कन्विंस नहीं हुए। उनको ये लगता है कि ये फिजूल का है, मतलब हर मंथ परचेजिंग हम नहीं कर सकते, हम तो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग परचेजिंग करेंगे। तो मैम ये जी कम से कम जो लेबर क्लास है ना मैम, उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, ना वो मेरी बात को समझ पाते हैं, ना वो मतलब अच्छी तरह से उसको मतलब लाइफ में ले पाते हैं। तो वहां पे जी मेरे मैम, को देखो बहुत बहुत मतलब डीपली समझाना बहुत पड़ता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है आपने, और कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत जरूरी है इसका आंसर पता होना, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। जो हम छोटे लेवल के हैं और हम भी छोटे लेवल के हैं, बहुत ज्यादा हमारे लिए कॉस्टली लगता है, तो आप उनसे पूछिए, उनसे एक क्वेश्चन कीजिए, मैम आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था, आप उनके सामने अपनी जो मतलब एग्जिट जो आपकी सिचुएशन, मतलब आप जो हो वो बन के मत जाइए, उनके लेवल का बन के जाइए। जो उनका लेवल है ना, उनके लेवल पे जाकर के सोचिए और समझिए उनको, ठीक है, उनके लेवल को एनालाइज कीजिए। कहिए मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप सही बात कह रहे हो कि बाकी में प्रोडक्ट लेना थोड़ा सा कॉस्टली लगा। मैंने जब ज्वाइन किया था ना, मेरे को भी यही लगा था। जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरे को भी लगा था कि हम तो कहीं, हम जब जो प्रोडक्ट लेते हैं वो तो हमारा 1 से 2 मंथ चल जाता है। लेकिन जब मैंने इसको ज्वाइन किया और मैंने इस पे रिसर्च की और मैंने अच्छी तरह से सारी चीजों को समझा, तो मैंने इसमें पाया कि जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट मैं ही खरीदूं, मैं उसको सेल भी तो कर सकता हूँ ना। नियर बाई मेरे बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो मेरे आस पड़ोस के हैं, उनको नीड होगी ना उनको, तो मैं उनको भी सेल कर सकता हूँ, और उसमें कर सकती हूँ और उनको हेल्प कर सकती हूँ। उनको आसपास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, देखिए जैसे कि मेरे आसपास में ना एक मतलब कि मैम थी, उनको घुटनों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मैंने उनको प्रोडक्ट सजेस्ट किया, तो मैम 1000 रुपए का प्रोडक्ट वो हर महीने का मेरे से ले लेते हैं आराम से। तो वहां पर मेरी आईडी भी एक्टिवेट हो जाती है और मेरा काम भी फ्री में चल रहा है। और कहीं देखिए मैम, मैं अगर बिजनेस करने जाऊंगी, अगर मैं एक शॉप रखूंगी, तो मेरे को बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, जो कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है ना वो। लेकिन मुझे यहाँ पर तो फ्री में बिजनेस करने को मिल रहा है मैम, और जिस मंथ मुझे जरूरत होती है तो मैं अपना प्रोडक्ट उठाती हूँ, और जिस मंथ मुझे अपनी जरूरत नहीं होती है तो मैं आस पड़ोस में देखती हूँ किसको किस चीज की नीड है, किस चीज की नीड हो रही है आस पड़ोस में, मेरे मेरे रिलेटिव्स में, तो मैं उस पर काम करती हूँ, मैं उनको प्रोडक्ट दिला देती हूँ, मेरी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। तो मैम वहां पर मेरा भी पैसा नहीं जा रहा ज्यादा, और सामने वाले को भी रिजल्ट मिल रहा है, और सामने वाले को जब रिजल्ट मिलता है 1 मंथ में, तो वो सेकंड मंथ में मेरे से आके खुद बोलता है कि हाँ मैम मेरे को ये फायदा मिला था, मुझे ये प्रोडक्ट दिला दीजिए। अब आप बताइए कि आपको लग रहा है कि हाँ कोई ज्यादा भारी काम है ये काम करना? जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, हमने पहले भी रिजेक्शन हैंडलिंग की क्लासेस ली हैं और आपने सारे पॉइंट क्लियर किए हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना मैम, मैम 1 मंथ से एक लेडीज मेरे साथ डेली मतलब कांटेक्ट में है, वो बात करते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप मैसेज भी देखते हैं, मैं उनको हेलो हाय भी भेज देती हूँ। मैम वो किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम करते हैं, लेकिन मैं उनको ना हर एंगल से मैंने कन्विंस किया मैम, हर एंगल से मतलब उनको हर पॉइंट क्लियर किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि उनके अंदर अभी भी डर है, वो डर मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। उनको ये लगता है कि मैं कैसे। 1 मिनट, सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से आप सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, अच्छा लग रहा है, आप लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख भी रहे हैं, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे ना एक बात कहना चाहूँगा
कि देखो हमें एक जेन्युइन लोगों के साथ में काम करना है, राइट। हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो हम सबको इस बिजनेस में नहीं ला सकते। इस चीज को क्लियरिटी रखिए अपने माइंड में, राइट। हम सबको नहीं ला सकते। और ऐसा नहीं है कि हम जिससे भी बात करें उसको, हाँ जी इसको तो एग्री करना ही करना है, इसके पीछे पड़ जाओ हाथ धो के, ये भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको यही चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि सामने वाला हमारे बिजनेस के लायक है या नहीं है। वरना आप अपना टाइम और आप अपनी एनर्जी वेस्ट करने वाले हो उस बंदे पे जो हमारे बिजनेस के लायक नहीं है। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, गलत मत लीजिएगा। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। एक बहुत ज्यादा गरीब है ना, चाहे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि डेली इनकम वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। आपको पता है कक्षी मैम के साथ में एक लेडी काम करती है, वो भी लोगों के घरों में पोछा लगाती हैं, घरों में काम करती हैं। बट आज वो महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमा रही हैं मोदी केयर से। तो देखो करने को कोई भी कर सकता है, बट हमें ये खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सामने वाला करने के लायक है या नहीं है, एक्चुअल में उसको इस बिजनेस की जरूरत है या नहीं है। अगर मान लो उसका कोई ड्रीम नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है ना, आगे की कोई उसके पास प्लानिंग नहीं है, तो हमारे बिजनेस में ना तो वो काम कर पाएगा। अगर शुरू भी कर लिया ना, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए, बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की, बार बार उसका फॉलोअप किया और वो आ भी गया, तो आपके साथ में बिजनेस में कमाल नहीं करेगा, राइट। अगर आप कम टाइम में, है ना, और अपनी एनर्जी सही बंदे पे लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कर लो। ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट है इस बिजनेस का, कि हमें लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सामने वाले को हमारी बिजनेस की जरूरत है या नहीं है। उसके लिए आप कुछ क्वेश्चन पुट कर सकते हैं ना, उसके बारे में पहले जानने की कोशिश करो कि वो क्या है ना, इससे पहले उसने क्या किया है, और वो आगे फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहा है, क्या उसके गोल्स हैं, वो क्यों करना चाहेगा, है ना, क्या उसकी नीड हो सकती है, क्या उसका कोई ड्रीम हो सकता है। तो उन चीजों पे अगर आप फोकस करेंगे ना, तो बाद में आपको ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करने। आप मेरी बात को समझिए। अगर आप चाहते हैं ना कि बाद में आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करनी पड़े ज्यादा, तो उससे पहले आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। मैं कहता हूं आपका लगभग 80% जो ऑब्जेक्शन है ना वो खत्म हो जाएगा। 20% उसका एक दो क्वेश्चन रहेगा, वो आप क्लियर कर सकते हो आसानी से। तो सबसे पहले आप उसी पे फोकस करें कि उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये बंदा ये बंदी हमारे बिजनेस के लिए है या नहीं है। अगर मान लो वो बहुत ज्यादा गरीब है, तो उसको कितना आप मोटिवेट करेंगे, कितना उसका माइंडसेट करेंगे कि वो अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करे। अगर आपको लग रहा है कि बंदा बहुत मतलब लोअर क्लास से है और वो नहीं कर सकता, तो छोड़ो ना उसको, क्यों उसके पीछे पड़े हो। आप अपना टाइम अपनी एनर्जी क्यों उस पे वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छे आप कोई और प्रोस्पेक्ट पे काम करो, है ना। जी सर, आपके मैं कुछ एक मिनट सिंपल से एक गोल। जी बोलिए। सर, गुड मॉर्निंग सर। सर हमने उनके साथ एक ही बार फॉलोअप किया, प्रोस्पेक्टिंग की, लेकिन वो सामने से खुद ही कॉल करते हैं मैम सर, बार बार हमसे बार बार ये हम्म, क्वेश्चन करते हैं कि कोई और ऑप्शन है मोदी केयर ज्वाइन करने का। तो वही मैम वही जानना चाहती थी कि ऐसे लोगों को हम कैसे गाइड करें। बस यही क्वेश्चन था सर मेरा। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमें पर्सन को जज करना आना चाहिए, तभी हम उनको आगे ले, जो इस लायक ही नहीं होगा बिजनेस के, हम उनको आगे कैसे लेके जा सकेंगे। लेकिन सामने से हम्म, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं सर, तो उनको हम कैसे, उनको हम ये तो नहीं कर हम्म, सकते ना कि हम आपसे बात नहीं कर उनको, सकते। हाँ हाँ बस उनको क्वेश्चन इग्नोर यही नहीं कर था। सकते, उनको हाँ इग्नोर जी नहीं कर सर। सकते बिल्कुल। हाँ नहीं जी, नहीं, आप क्योंकि हम उनको हैंडल करें। हम्म। जी, तो बस यही जानना था कि ऐसे लोगों को हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि सर आपने अभी बोला कि ये बिजनेस सबके लिए है। तो मैं तो यही हम्म। चाहूंगी कि जो लोअर क्लास वाले हैं वो बिल्कुल इस बिजनेस को ज्वाइन करें, क्योंकि उनकी जो बिल्कुल। बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होती सर, तो वो आगे मतलब अपने हम्म। बच्चों का फ्यूचर या अपनी फैमिली का फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे। और अगर जब एक बिल्कुल। हाउस वाइफ इंटरेस्ट ले रही है ना सर, वो जो घर में हम्म। झाड़ू पोछा लगाती है, अगर वो इंटरेस्ट ले रही है ना सर, तो मैं उस इंटरेस्ट को दबा हम्म। नहीं सकती। मैं उसकी बात राइट राइट बड़ी बिल्कुल। पॉजिटिव से सुनती हूँ और हर चीज का वो जी जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और सच में बिल्कुल। कहूँ सर, तो मैं उनकी हेल्प भी करना चाहती हूँ कि वाकई में ये हमारे बिजनेस में आए, क्योंकि इनके अंदर एक हम्म। चिंगारी दबी पड़ी है, मैं और वो सुलग रही है निकलने के लिए, और राइट मैं उसको राइट। निकालने की कोशिश कर रही थी सर। इसलिए बिल्कुल मेरा बिल्कुल। क्वेश्चन था कि ऐसे पर्सन को मैं बार बार कैसे हैंडल करूँ।
क्योंकि बार बार एक ही हम्म। लाइन मैं बोलती हूँ उनको कि नहीं, आईडी एक्टिवेट किए बिना आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। वो समझते भी हैं सर, फिर वो यही बात हम्म। बोल देते हैं कि जी हमें कोई और जी ऑप्शन बताइए, हम आना चाहते हैं हम्म, इस बिजनेस में। तो यही जी। क्वेश्चन था सर मेरा। उनके लिए एक सिंपल सा ये हो सकता है, जैसे कि वो मान लीजिए किसी के घरों में काम करते हैं, राइट। साफ सफाई का जी जो है उनके पास में वो सारा काम होगा, कुछ किचन का जी होगा काम, है ना, इसी मान लीजिए। जी तो वो अपनी, एक मैंने ना ऐसे मीटिंग में देखा था, वो कोई एक मैडम है, एक लीडर है हमारी टीम की। तो वो बता रहे थे कि उनके घर में एक मेड है, तो उनसे वो उनको भी अपने बिजनेस में लाए। तो वो शायद इस प्रकार से काम कर रही थी कि जैसे मान लीजिए वो एक घर पे उसने काम किया, और उस मतलब उस घर के जो मालिक हैं ना, या जो जो भी उसमें ओनर है उस घर के, तो उनको वो बताते थे कि मैं उस घर में काम करती हूँ, वहां पे तो ये वाला लिक्विड यूज किया जाता है। मान लीजिए स्टेरिक्लीन, आप तो फिनाइल यूज करते हैं, आप तो लाइजोल यूज करते हैं, बट उस घर में अगर मैं काम करती हूँ ना, तो वहां पे स्टेरिक्लीन यूज करते हैं, जिसका ये बहुत अच्छा है, फ्रेगनेंस बहुत बढ़िया है, सफाई अच्छे से हो जाती है। और जैसे मान लीजिए स्पिक एंड स्पैन है, उससे मैं बर्तन वॉश करती हूँ, जो जिद्दी दाग होते हैं गैस सिलेंडर पे वो बड़े आसानी से उतर जाते हैं। आपने यूज नहीं किया अभी, मतलब इस तरीके से एक नॉर्मली आप उनके सामने बता सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई किचन का प्रोडक्ट है, अगर वो खाना बनाती हैं मान लीजिए, तो वो बोल सकती हैं कि मैं उस घर में काम करती हूँ, तो वहां तो ये वाला ऑयल यूज होता है, ये वाले मसाले यूज करते हैं, तो दीदी आप नहीं करती क्या? तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो मैं आपको ला के दिखाऊं। इस प्रकार से वो रिकमेंड कर सकती हैं, हर घर में वो रिकमेंड कर सकती हैं अपने अपने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को, है ना। मान लीजिए वो किसी के घर में काम कर रही हैं, वो जो उनकी मतलब जो ओनर हैं, कोई भी लेडीज है, उनको बोल सकती हैं, उनसे अगर बातचीत होती है, मान लीजिए उसको कोई हेल्थ इशू है, तो बता सकती हैं कि मेरे जो वो मालिक हैं, जो मतलब जिसके घर में मैं काम करती हूँ, वहां पे उनको भी यही प्रॉब्लम थी, उनको ना मैंने एक ट्रीटमेंट ला के दिया, वो ठीक हो गई हैं, अभी काफी अच्छा रिलीफ है उनको। तो उन्होंने अपने ना 2-3 रिलेटिव्स को भी ये चीज रिकमेंड की, तो उनको भी फायदा है, मैं आपको ला के दूं। इस प्रकार से आप आगे से आगे रिकमेंडेशन कर सकते हैं, मतलब अपना जी खुद सर। प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, बट आप जिनके घर में वो अगर काम करती हैं तो वो उनको रिकमेंड कर सकती हैं, किचन के प्रोडक्ट, हेल्थ के प्रोडक्ट, साफ सफाई के प्रोडक्ट, है ना, लॉन्ड्री केयर के, ये सारी चीजें वो शेयर कर सकती हैं। जी सर, मैंने भी इसी चीज पे उनको ज्यादा वो किया है सर, कि आप ना लोगों को कन्विंस कीजिए। अगर आप आईडी लगा भी हम्म। लेंगे तो जो आपको डीपी प्राइस पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि जिनके घर आप काम करते हैं उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उनको हाँ एमआरपी पे देख के अपनी इनकम भी आप ले सकते हैं सर। मैंने भी जी उनको ये सर, सब गाइड किया है, तो वो बिल्कुल। देखते हैं सर क्या रिजल्ट आता है उस चीज का। मैं भी हम्म। उसी चीज की वेट में हूँ, लेकिन सर हम हेल्प मैं जरूर करना चाहती हूँ सर ऐसे लोगों की, कि जो ऐसे लोग नहीं, अगर अगर आप, शिद्दत हम्म, शिद्दत से इंटरेस्ट बिल्कुल। क्रिएट करते हैं ना सर, तो मेरी ये रहता है कि उनकी हेल्प करूं मैं। तो इसके लिए मोदी केयर में हम्म। सर कुछ होना चाहिए, कि ऐसे गरीब हम्म। पर्सन के लिए भी मतलब कुछ हेल्प हो जाए उनको, और अपने बिजनेस को वो भी बिल्ड कर सकें सर। थैंक यू उनके सो मच लिए सर। है ना, उनके लिए ये सब है ना, देखो इतने सारे प्रोडक्ट कंपनी ने दे दिए, कोई बाउंडेशन नहीं लगाई कि आपको यही प्रोडक्ट पहले लेना होगा जिससे आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, आपको मिनिमम इतने का ऑर्डर डालना ही होगा तब आईडी एक्टिवेट होगी। तो वो हर किसी के लिए है। बंदा कोई मान लो बहुत ज्यादा गरीब है, तो वो अपना 500 रुपए की आईडी, मतलब 500 रुपए का प्रोडक्ट अपना परचेज करके अपना काम शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे वो, देखो अगर सेल करने में अच्छा है तो वो हो सकता है 500 की जगह 5,000 रुपए का प्रोडक्ट भी सेल कर दे। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी फरवरी महीने में इतने सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपका बिजनेस बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाला है। आप सब बस तैयार रहिए इसके लिए। अभी जो फरवरी महीना आने वाला है इसके लिए सब तैयारियां कर लीजिए। जो हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट आ रहे हैं, स्किन के प्रोडक्ट आ रहे हैं, हेयर, स्पेशली हेयर के लिए बहुत अच्छे से प्रोडक्ट आ रहे हैं। आप अपने माइंड में, आप अपने डायरी में एक लिस्ट बनाइए कि आप वो प्रोडक्ट किस किस को देने वाले हैं, क्योंकि बहुत शानदार प्रोडक्ट आने वाले हैं, और ऐसा हमारा बिजनेस बिल्ड होगा, आप यकीन मानिए, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ेगा आपका बिजनेस। बस आप जी लोगों को जितने भी नए प्रोडक्ट आए उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी आपको अच्छे से जानकारी ले लेनी है, अच्छे से नॉलेज लेना है, ताकि आप लोगों को रिकमेंड कर सको, राइट। जी जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके सर।
जी जी मैम। बाकी प्रिया मैम आपके साथ हैं, आपको इतना अच्छा सिखा रहे हैं, आप सब लोग सीखिए, राइट। अपने नोट्स जरूर बनाया करें। जितने भी आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं ना, मैं आपसे यही कहूंगा जितना हो सके नोट्स बनाइए, जितना हो सके। नोट्स बनाने से क्या होगा, एक तो परमानेंटली आपके पास में वो चीज रह जाएगी, फिर आप कभी भी फ्री टाइम में अपने डायरी उठा के देखेंगे, आपको याद आ जाएगा वो सब, है ना, कि आपने ये नोट किए, अच्छा इसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। मैं अगर आपको अपना मतलब नोट्स किए हुए जो मेरे बने हुए हैं ना, मैं आपको दिखाऊं तो इतनी सारी डायरियां मैंने भर रखी हैं ना। मैं जी मतलब जी फ्री टाइम में यही काम करता हूँ। हाँ वेरी गुड। मैं फ्री टाइम में यही काम करता हूँ कि मतलब मेरे को जब भी लगता है ना कि हाँ मैं भी, मेरे को टाइम है, तो मैंने क्या किया, अपना डायरी पेन उठाया, नोट्स बनाना बैठ गए। तो लिखने से बहुत, ये लिखने की और सीखने की जो आदत है ना, आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाती है एक आम लोगों से जिनके अंदर ये हैबिट नहीं होती है। तो लिखने की और नया नया सीखने की आदत डालिए। बाकी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा जाने वाला है, बस आप सब लोग तैयार रहिए। बाकी अगर अभी आपका ये कंटिन्यू आप करें, प्रिया मैम। जी सर। मैं एक बात और बताना चाहूंगी सर, मीनू मैम ऑलरेडी 2 से 300 का पीवी का बिजनेस हर मंथ निकालती हैं अकेले ही। 2 से 300 पीवी रहता है इनका पर्सनल पीवी हमेशा, जिस दिन से ये ज्वाइन हुए हैं उस मंथ से ही। तो आप तो मैम और अच्छे से सामने वाले को गाइड भी कर सकते हो कि हाँ मैं ऐसे करती हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हो। पर्सनल पीवी रहता है हम्म, मैम हर मंथ। जी बहुत अच्छी बात है। चलिए कंटिन्यू कर लीजिए। जी चलिए, नेक्स्ट किसी और का कोई क्वेश्चन आप लीजिए। मैम मैं प्रिया मैम, मेरा नाम समा त्रिपाठी है ना। गुड मॉर्निंग जी मैम। मॉर्निंग मैम, ऑल ऑफ यू। गुड। मैम मैम एक क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि मैं ये कि अंशु मैम ने मीटिंग बंद कर दी। मुझे इस मीटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला और मिलता भी है। मेरी जितने सीनियर मेंबर यहाँ पे हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि 11:30 बजे की मीटिंग जरूर आप लोग रखा करिए। इससे मुझे बहुत गाइड मिलती है और आगे बढ़ने का मौका भी बहुत मिलता है। मुझे 11:30 बजे नहीं की मैम, मीटिंग मैम बंद बहुत अच्छी नहीं हुई है। लगती है। हाँ मैम, मीटिंग बंद नहीं हुई है, कुछ रीजंस की वजह से मैम नहीं ले पा रहे थे, लेकिन कल से मैम कंटिन्यू मीटिंग लेंगे, डेली रहेगी। धन्यवाद मैम, इसका थैंक यू आपको। बस मैम यही मुझे कहना था। जी मैम, कंटिन्यू रहेगी कल से मीटिंग। आज से ही हो गई है कंटिन्यू। थोड़ा सा रीजंस की वजह से वो मीटिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन हाँ अभी कोशिश करेंगे कि कभी भी ये मीटिंग मिस नहीं हो। ठीक है मैम। जी जी, मुझे बहुत अच्छी लगती है 11:30 बजे मीटिंग। और मैं किचन में अपने वर्क करके मीटिंग लेती हूँ। मुझे टाइम मिला ना, मुझे ज्वाइंट फैमिली में 11 साढ़े 11 बजे की मीटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बिल्कुल उत्साह और मनोरंजन के साथ ही मीटिंग लेती हूँ। जी, और बताइए किसी का और क्वेश्चन, नेक्स्ट मेंबर। प्रिया मैम, जी मैम बताएं। गुड हेलो, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जी। जी। मैं जो इंस्टाग्राम में पोस्टिंग करती हूँ वो मैम मेरा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम एक का मिनट नहीं, ऑब्जेक्शन हेडिंग से रिलेटेड। मैडम, वही पूछ रही हूँ। मैं हाँ जो बताएं। करती हूँ ना, तो वो मेरा पर्सनल फेसबुक में भी आता है। तो वहां से हम्म। आज मॉर्निंग मेरे को एक मेंबर बात किए हैं, तो मैं उनको हम्म। 3 बजे का मीटिंग देने वाली हूँ। लेकिन हम्म। क्या है, वो मेरे मतलब उड़ीसा से ही है। और उड़ीसा में क्या है ना, बहुत से जगह पर मोदी केयर का ऑफलाइन बिजनेस भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। को सपोर्ट नहीं मिल पाया था, या उनको ट्रेनिंग सिस्टम नहीं मिल पाया था, या फिर कोई और अदरवाइज उनकी प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक हम सामने वाले की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे तो हम उनका आंसर कैसे दे पाएंगे। तो उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए पहले, कि उनके साथ चैलेंज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज था वो क्या था, तभी हम उन पे बात कर पाएंगे ना, कि हाँ सामने वाले के साथ हुआ क्या था एग्जैक्टली। क्योंकि अभी तो हमारे साथ ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, हमें डेली की प्रॉपर मीटिंग मिल रही है, हमें सब कुछ हमारे सीनियर्स बराबर हमारी हेल्प भी करते हैं, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है हमारे साथ। तो उनके साथ कुछ ना कुछ चैलेंज रहा होगा, जिस वजह से उन्होंने मोदी केयर को छोड़ा था, या फिर कुछ भी एक्सपीरियंस। पहले उनको समझिए और उनसे क्वेश्चंस निकालने की उनसे जो उनके अंदर क्वेश्चंस लगे हुए हैं ना, उनको निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जी जी मैडम, थैंक यू। तभी आपको आंसर मिल जाएगा। फिर है ना, उनके जो क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस निकल के आए उनके,
फिर उस पर बात कीजिएगा कि हाँ मैम ऐसा था, तो अब ऐसा नहीं है। अभी क्या है, पहले के मोदी केयर में और अब के मोदी केयर में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है, बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, और इनकम प्लान वगैरह सब कुछ मतलब चेंज हो चुका है पहले में और अब में। ठीक है, जी। और बताइए हेलो किसी मैम। को क्वेश्चन। जी मैम हेलो बताएं। मैम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। जी मैम मैम मैं सुमन। हाँ जी। मैम ये बहुत क्वेश्चन आता है कि मैम प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बाहर से बहुत ज्यादा महंगे हैं। मैम उनको समझाते भी हैं हम लोग कि भाई प्रोडक्ट अगर आप एवरेज निकालोगे पूरा उसका तो प्रोडक्ट हमारे महंगे नहीं है। मैम उनको समझाते भी हैं, फिर भी मैम कुछ समझ करके कहते हैं कि कैसे नहीं नहीं समझाते प्रोडक्ट हो? बहुत महंगे हैं मैम। एक मिनट मैम, कैसे समझाते हो आप? ऑरल समझाते हो या रिटिन में समझाते हो? मैम नहीं मैम, जैसे लोग बाहर होते हैं ना तो कहते हैं कि नहीं हमारी बहन भी कर रही है मोदी केयर, तो इस तरीके से मैम जो लोग बोलते हैं बाहर के जैसे भाई बाहर वाले ने भी हमारे करा था मोदी केयर, वो बहुत कह रहे थे कि बहुत प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हम कर ही नहीं पाए, बिल्ड कर ही नहीं पाए, और लोग बाहर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मैम कोई और बिजनेस हो तो बताइएगा मैम। ऐसे करके मैम बहुत सी बातें मैम हम लोग के सामने आती हैं। हम लोग काफी समझा समझा के भी मैम उन लोगों को बताते भी हैं कि मैम ऐसे वन ऐसे मिनट, हुआ है। जी हाँ एक मिनट। जब वो बोलते हैं कि हाँ उन्होंने किया था, जी पड़ोसी ने किया था, मेरे रिलेटिव्स ने किया था, या उसने किया था XYZ, जब वो आपसे बोलते हैं तो आप उनसे पूछिए। मैं बात बताइए मुझे, अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो तो आप किससे सजेशन लोगे? एक डॉक्टर से सजेशन लोगे ना। अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो तो जो मतलब डॉक्टरी की मतलब डॉक्टरी में स्पेशलिस्ट होगा, आप उससे सजेशन लोगे जाकर। आप एक बिजनेस कर रहे हो तो एक बिजनेसमैन से सजेशन लोगे या फिर नॉर्मल किसी से सजेशन लोगे? अब वो जो फेल हो गया है, आप उससे सजेशन लेने जाओगे तो आपको फेलियर ही मिलेगा। और एक जो सक्सेस है, आप उससे सजेशन लेने जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरा, आपके वो जी बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है, जी मैम। प्रोडक्ट महंगे, उनसे पूछिए। पहले तो एक रिटिन में उनसे, एक मिनट सर कुछ बोल रहे हैं, जी सर। एक मिनट। जी मैं यहाँ पे ना आपका जो ऑब्जेक्शन है वो उसको ले रहा हूँ। आपने ये एक दो सवाल ये थे आपके, पहला कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, दूसरा कि लोग मोदी केयर को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तीसरा जी आपने मैम। पूछा था। हाँ, तीसरा क्या सवाल था आपका? सर पड़ोसी ने किया है, वो भी कह रहे हैं कि पड़ोसी ने प्रोडक्ट किया। बहुत महंगे हाँ हैं। ठीक है। हाँ इसीलिए हमने, हाँ जी। सबसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोदी केयर को लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा मेरे को ये बताइए, जब मोदी केयर शुरू हुई थी तो मोदी केयर के पास में सिर्फ और सिर्फ 8 प्रोडक्ट थे, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? सामने वाले से पूछिए, राइट। दूसरा जी सवाल, सर। उस समय मोदी केयर में 1000 2000 3000 लोगों ने शायद शुरू